This is a question of the number system of class 9. Okay, express 0.2 पे recurring है आपका in a simplest form, and taken another one question for the simplest form 18.48. Here recurring is at on 4 and 8, and थर्ड वाला एग्जाम्पल हम लेते हैं जिसमें हमारी 2.4178 पे रैकरिंग है. ओके, ये आपके क्लास 9th के नंबर सिस्टम के क्वेश्चन हैं जो आपके क्लास 10th में भी आते हैं, पूछे जाते हैं. 10th बोर्ड एग्जामिनेशन में भी रेयरली ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. तो यहाँ पे कन्फ्यूजन वाले पॉइंट्स कैसे रहते हैं कि हमें किस तरह से सॉल्व करना है. ओके, प्लीज़ ध्यान दो. तो देखो, फर्स्ट हमारा लेंगे, हम इन 3 एग्जाम्पल्स को ले रहे हैं एक साथ, जिससे आपको ये क्लियर हो कि इन रैकरिंग वाले नंबर्स को हम सिंपलेस्ट फॉर्म में करने के लिए किस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं 10 से, 100 से और 1000 से. इसलिए हमने 3 एग्जाम्पल्स लिया है. तो फर्स्ट जो हमने लिया है यहाँ पे 0.2 पे रैकरिंग है. रैकरिंग मीन्स क्या होती है कि वो चीज़ रिपीट हो रही है, वो डिजिट आपकी रिपीट हो रही है. तो लेट करो इसे x इक्वल टू 0.2222. ओके, तो ये आपकी इस तरह से हो रही है. अब इसको जब आप सिंपलेस्ट फॉर्म में करना चाहते हो तो हियर ओनली वन डिजिट दैट हैज़ अ रैकरिंग. सो मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन 1 बाय 10. 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये 10x हो गया. एंड 1 2 इट्स शिफ्टेड टू द लेफ्ट साइड, तो ये 2.2222 लाइक दिस. ओके, सिंस यहाँ पे आप राइट साइड को फॉलो करो कि राइट साइड हमारा क्या हो रहा है, सेम हो रहा है. एंड इन दिस सिचुएशन वी कैन सब्ट्रैक्ट. अगर हमारा राइट साइड सेम हो जाता है तो हम सब्ट्रैक्ट करने की सिचुएशन में आ गए. नाउ आपको इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 करना है. किस पॉइंट को देखते हुए कि हमारा राइट साइड का जो डेसिमल के राइट साइड में जो ये डिजिट्स हैं ये सब हमारे सेम हो रहे हैं. ओके, तो आप सब्ट्रैक्ट करोगे 10x माइनस एक्स इक्वल टू यहाँ पे 2.2222, 2-3 बार लिख लो आप, ज़्यादा नहीं, माइनस 0.222, ये रिपीट हो रहा है ना. तो यहाँ पे 9x और हियर इज अ राइट साइड पूरे के पूरे कैंसिल हो गए, अब ओनली 2. तो x की वैल्यू क्या आ जाती है 2/9. तो ये था आपका फर्स्ट. सेकंड में आप देखो 18.48, तो हमारा जो नंबर है x इक्वल टू 18.48 पे रैकरिंग है. इट मीन्स आपका क्या आ रहा है, 48 आपके रिपीट हो रहे हैं. जो आपने डिवीजन किया होगा रैशनल नंबर का, उसमें 48 आपके रिपीट हो रहे हैं. तो अब आप इक्वल करना चाहते हो राइट साइड, इसको आपने ले लिया x इक्वल टू दिस. ओके, अब जब आपकी इक्वल राइट साइड कब इक्वल होगी, व्हेन यू मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन बाय द 100. जब आप 100 से इसको मल्टीप्लाई कर दे तो यहाँ 100x आता है और 48 आपके 2 डिजिट इस साइड में शिफ्ट हो जाते हैं. फिर ये 48 अगेन ही आ जाता है. तो आप देखो इन दोनों इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन 2 में हमारी राइट साइड क्या हो गई, सेम हो गई. नाउ वी आर एबल टू सब्ट्रैक्ट. तो हमने यहाँ पे फिर इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 किया, तो 100x माइनस एक्स, इस साइड भी आप करोगे 1848 कि ये ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाता है डेसिमल का राइट साइड, माइनस 18. ओके, 99x इक्वल टू 1830 एंड x की वैल्यू आ जाती है 1830/99. नाउ यू कैन ऑल्सो रिड्यूस इट. इसको रिड्यूस करके छोटा करके आप लिखोगे. थर्ड एग्जाम्पल आपका है, यहाँ पे आप देखो इस तरह के जब क्वेश्चंस होते हैं जिसमें 2.4178 है, तो हमने ये ध्यान देना है कि रैकरिंग कितने डिजिट पे है. तो रैकरिंग 3 डिजिट पे है. इसे कैसे करेंगे, अब देखिए x इक्वल टू 2.4178 है. तो फर्स्ट आप क्या करोगे, इसे 2.4178 आपकी रिपीट हो रही है. तो ये जो 4 है इसे आप अपने राइट साइड में, लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर लोगे. तो किससे करोगे, 10 से मल्टीप्लाई करके 10x इक्वल टू 24.178178 लाइक दिस. ऐसा हो गया हमारा. ओके, अब नाउ क्या करना है, ये 3 डिजिट पे रैकरिंग है ना. अगर आप सब्ट्रैक्ट करना चाहते हो तो यू कैन नॉट एबल टू सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 2 माइनस 1 नहीं कर सकते क्योंकि राइट साइड सेम नहीं है. तो यहाँ पे हम 1000 से करेंगे इस इक्वेशन, इसे हम इक्वेशन 1 कंसिडर करेंगे और इसे 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे.
1000 से हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें 3 डिजिट को लेफ़्ट साइड में शिफ्ट करना है। तो ये आपका 10,000 हो जाता है। एंड यहाँ पे 24178.178 एंड सो ऑन। इसे आप इक्वेशन नंबर 2 कंसिडर कर लो। अब बहुत ही क्लियर है कि ये चीज़ें हमारी राइट साइड वाली क्या हो गई, इक्वल हो गई। और नाउ वी एबल टू सब्ट्रैक्ट। तो हमने यहाँ पे 10,000 माइनस 10 किया x एंड ये ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाता है राइट डेसिमल के राइट साइड। तो 24178 माइनस 24 करोगे, इसको सब्ट्रैक्ट करने पे हमें मिलता है 9990x एंड हियर वी गेट 24154। ओके, नाउ x इक्वल टू 24154 अपॉन 990 and then we reduce it. We have a 12077 upon 4995। ओके, तो होप यहाँ तक आप लोगों को अच्छे से क्लियर होगा कि किस तरह से हम किसी भी रैकरिंग नंबर को p/q के फॉर्म में या सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे करते हैं। ओके, क्लियर है, हर किसी को डाउट नहीं है ना। ओके, फिर नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ओके।